हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिफाइन स्टैक में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले HTML के बारे में। हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है हम लोग को फ्रंट एंड के लिए, और फ्रंट एंड के बिना कोई भी यूजर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हर एक वेब डेवलपर को फ्रंट एंड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फ्रंट एंड में 3 ही लैंग्वेजेस हम लोग को पढ़नी होती है, एक HTML, एक CSS और जावास्क्रिप्ट। और मैं आप लोग को ये भी बोला हूँ कि हम लोग अपने थ्रू आउट पूरे सिलेबस में 15 से 16 प्रोजेक्ट रेडी करेंगे। कुछ फ्रंट एंड पे होंगे, बेसिकली 3 से 4 ही प्रोजेक्ट मैं सिर्फ फ्रंट एंड पे रखा हूँ, बाकी जितने सारे फ्रंट एंड प्लस बैक एंड मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे हैं। ठीक है, तो और आप लोग को एक चीज़ और डिस्कस करके मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोग को जितने सारे मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने सारे मैं स्लाइड्स जो मैं बना के ऐसे आप लोग को दिखाता हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हर लेक्चर वाइज लेक्चर वहाँ पड़े रहते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले HTML के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग HTML क्या है उसके बारे में जानते हैं। HTML क्या है, देखिए जैसे कि मैंने बोला कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में सबसे कंपलसरी हम लोग को 3 पढ़ना होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। मैं पिछला भी लेक्चर्स में आप लोग को बोला था, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैं पिछला लेक्चर्स में बोला था कि HTML ये डिसाइड करता है कि वेब ब्राउज़र पे कोई भी डेटा को कैसे शो करना है और कहाँ शो करना है। CSS डिसाइड करता है कि कोई भी डेटा को कैसे दिखाना है, और जो जावास्क्रिप्ट होता है वो हमारे वेबसाइट का बिहेवियर डिसाइड करता है। ठीक है, HTML क्या है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब होता है रेफरेंस लिंक, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन। मार्कअप का मतलब होता है प्री डिफाइंड। लैंग्वेज का होता है कम्युनिकेशंस। HTML फर्स्टली लॉन्च हुआ था 1995 में। HTML प्राइवेटली टिम बर्नर्स ने 1991 में डेवलप करके लॉन्च कर दिया था, पर वो सब पब्लिश नहीं किया था पब्लिक के लिए, बट 1995 में सबसे पहले उसको पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया। HTML का जो मेजर रिलीज है वो HTML 4.0.1 है, जो कि 1999 में रिलीज हुआ था। उसके बाद सीधे 2012 में मेजर रिलीज इसका आया, जिसको HTML5 के नाम से जाना जाता है। हम लोग HTML5 में डिस्कस करने वाले हैं पूरे थ्रू आउट सिलेबस में। और एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है टैग एलिमेंट और एट्रीब्यूट। टैग एलिमेंट एट्रीब्यूट तो आप लोग को जब जाकर क्लियर होगा, जब हम लोग एक एक चीज़ का हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब जाकर क्लियर होगा। जैसे कि कोई भी एक टैग होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डेटा को वेब ब्राउज़र पे शो कराते हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मतलब टैग उसको बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग कुछ कंटेंट को शो कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है पैराग्राफ टैग, जिसका यूज करके हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। हेडिंग, जिसका हेडिंग मतलब जिसके पास एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मतलब ब्रैकेट भी हो, मतलब खास करके ओपन होता हो कोई टैग, उसको हम लोग टैग बोलते हैं। मतलब हर चीज़ HTML में टैग के थ्रू ही होने वाला है। वो या तो कंटेनर टैग हो सकता है और एक एम्प्टी टैग हो सकता है। कंटेनर टैग उसको बोलते हैं जिसके पास ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों होता है। एम्प्टी टैग जो कि ओपन होता है सिर्फ, पर बंद नहीं होता है। एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो थ्रू आउट एक कंटेंट उसको बोलते हैं जिसके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ कंटेंट लिखा हुआ रहे, मतलब कुछ डेटा रहे, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एट्रीब्यूट जैसे जैसे क्लियर होगा ये क्लियर हो जाएगा। एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, एट्रीब्यूट उन्हें बोलते हैं जो कि हमारे टैग के कुछ बिहेवियर, कुछ स्पेशल फीचर्स दे सके, या मतलब कुछ स्पेशल अपीयरेंस दे सके हमारे टैग के डेटा को। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं टैग एलिमेंट और डेटा। और आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, कुछ नहीं। आज हम लोग HTML के पूरे जितने सारे टॉपिक होते मतलब जितने सारे टैग हैं उसको हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। मे भी हो सके तो फॉर्म ना हो पाए, क्योंकि थोड़ा लंबा खींच जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो जिस चीज़ के बारे में जिनको नॉलेज हो उसको स्किप करके देख सकते हैं, पर मेरा ज़्यादा मूड है कि हम लोग एक ही वीडियो में HTML को ख़त्म कर दें, क्योंकि हम लोग CSS को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, इसमें बस याद रखने के लिए है, और बस याद रखना है कि किसको कैसे यूज करना है। पर CSS में बहुत कुछ समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग HTML देखेंगे। हम लोग देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर मेरे बोलने का मतलब है कि एक किसी भी HTML फाइल को लिखने के लिए मिनिमम किन किन टैग की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। टाइटल, हेडिंग, नाम से ही क्लियर होते जा रहा होगा। टाइटल जो कि हमारे वेब पेज का टाइटल रहेगा। हेडिंग हम अभी बता दे रहा हूँ आपको किसको क्या बोलते हैं। टाइटल जो हमारे वेबसाइट के वेब पेज का टाइटल रहेगा, मैं बता दूंगा कहाँ पे दिखाई देगा आपको। हेडिंग जो कि हम अपने कंटेंट लिखेंगे उसका हेडिंग देने के लिए हेडिंग का यूज करते हैं। पैराग्राफ जो भी कंटेंट या डेटा लिखना पड़ता है टेक्स्ट फॉर्म में, उसको हम लोग पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। लिंक्स क्या होता है, लिंक्स के थ्रू हम लोग अपने वेबसाइट पे बैठे किसी दूसरे वेबसाइट को कॉल कर सकते हैं। मैं ये भी करके दिखाऊंगा। इमेजेस समझ रहे होंगे, डायरेक्टली क्लियर हो रहा होगा। इमेजेस क्या करते हैं, इमेजेस के थ्रू हम लोग अपने वेबसाइट पे किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं।
इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट, इसको मैं समझाऊंगा। इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट किसको बोलते हैं, ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं। एक बार मैं ओवरव्यू यहीं पे देता हूँ। इनलाइन एलिमेंट जो एलिमेंट, उस एलिमेंट को बोलते हैं जो एलिमेंट स्टार्टिंग होता है और ख़त्म होता है उसके पहले लाइन ब्रेक नहीं रखता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म होगा तो उसके जस्ट बाद लाइन ब्रेक नहीं होकर नीचे आकर नहीं, जस्ट बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा अपीयर होने लगेगा। बट जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो अपने स्टार्टिंग में भी लाइन ब्रेक कंटेन करते हैं, अपने एंडिंग में भी लाइन ब्रेक कंटेन करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि उससे ये होता है कि जब भी कंटेंट आएगा लाइन ब्रेक वाले वो अलग अलग लाइन पे आएंगे। मैं जब करूँगा बता दूंगा आपको किसको लाइन ब्रेक का मतलब किसको इनलाइन बोलते हैं और किसको ब्लॉक बोलते हैं। आई फ्रेम क्या होता है, इनलाइन फ्रेम इसको बोलते हैं। जैसे कि हम लोग लिंक्स में जब क्लिक करते हैं तो हम लोग उस वेबसाइट पे चले जाते हैं, बट आई फ्रेम में हम लोग किसी एम्बेडेड HTML फाइल को अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हैं किसी एक छोटे से हिस्से में। लिस्ट हम लोग 3 प्रकार के देखेंगे, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। फिर आता है टेबल्स देखेंगे, जो कि टेबल सबको पता होगा टेबल किसको बोलते हैं, किसी जिस चीज़ में हम लोग कुछ डेटा को शो करते हैं उसको टेबल बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इंटिटीज, कुछ इंटिटीज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लास्टली हम लोग देखेंगे फॉर्म। HTML में बस हम लोग को इतना ही देखना है, तो हम लोग इतना आज डिस्कस करेंगे एनी हाउ, जितना समय लग जाए, और आज हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब ब्रैकेट पे, जो कि मैं बोला था कि ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था आप लोग कि ब्रैकेट का हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग ब्रैकेट डाउनलोड कर लिए हैं। तो जिसको भी ब्रैकेट डाउनलोड करने में दिक्कत आए या यूज करने में दिक्कत आए वो मेरे को मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे, मैं उनको बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, या तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर एक आध आदमी का भी कमेंट आ गया तो मैं सिंपली बोलूँगा आप लोग गूगल में जाइएगा, सर्च कीजिएगा डाउनलोड ब्रैकेट, यहाँ पे नाम देख लीजिए डाउनलोड ब्रैकेट्स। उसको डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा और डायरेक्टली यूज कर देना सीखिएगा। मैं उसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल तरीका मैं बताऊंगा कि सबसे पहले अगर HTML का आप लोग काम कीजिए चाहे वेब डेवलपमेंट का, तो सबसे लिए अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए एक सबसे पहले फोल्डर बनाइए, और उसके अंदर हम लोग अभी HTML का कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर HTML फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको हम लोग कर देंगे बंद। उसके बाद खोलेंगे हम लोग अपने ब्रैकेट को, ब्रैकेट में जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड पे, गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे ओपन फोल्डर पे। ठीक है, ओपन फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारा सोर्स है फोल्डर का। ठीक है, डेस्कटॉप पे गए क्योंकि मेरा डेस्कटॉप पे है। फिर वेब डेवलपमेंट कोर्स में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, अभी कोई फाइल नहीं है। अब हम लोग को HTML फाइल बनाना है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को बताऊंगा, तो मैं सबसे पहले इसको सेव करूंगा, वन स्ट्रक्चर। ठीक है, structure.html कंपलसरी है सेव करने के लिए। हम लोग अपना कोई भी फाइल .html से सेव करेंगे। HTML से सेव हुआ, और मैं जो कि मिनिमम जैसे बोला था स्ट्रक्चर में जो कि मिनिमम ज़रूरतें होती हैं हमको HTML5 फाइल को लिखने के लिए, तो उसमें सबसे पहला टैग आता है, इसको बोलते हैं लोग टैग। HTML ओपन भी हुआ बंद भी हुआ इनको टैग बोलते हैं। फिर से एक टैग आता है हेड, जो कि लिखना कंपलसरी होता है। टाइटल आपका मन, अगर टाइटल नहीं लिखिएगा तो मैं बताता हूँ क्या होता है। और देखिए एक सबसे मैं लाइन बाई लाइन बताता चलूँगा ब्रैकेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है यूज करने का। जैसे कि देखिए मैं टाइटल लिखूँगा तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि टाइटल इस वेब पेज का टाइटल होता है। तो टाइटल में हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चर। देखिए वहाँ पे चेंज हो रहा है, तो लाइव चेंज होता है, हम लोग लाइव देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे हैं जो देते हैं, पर ब्रैकेट मेरा फेवरेट है। हेड के बाद हम लोग आएंगे बॉडी में। ठीक है, जो कि कंपलसरी टैग है, बिना बॉडी के हम लोग डिस्प्ले पे कुछ नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो बॉडी के अंदर ही हम लोग लिखते हैं। तो बॉडी में हम लोग एक H1 दे देते हैं, दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ HTML टू आवर वेब पेज। चलिए, तो फिर मैं इसके बाद आता हूँ। टाइटल क्लियर हो गया, अब हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग किस लिए यूज होता है, डायरेक्टली आप लोग को बोला था हेडिंग यूज होता है headings.html। हेडिंग यूज होता है किसी भी कंटेंट का हेडिंग देने के लिए। 6 प्रकार का हेडिंग होता है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है बेसिक, मैं अभी आप लोगों को बार बार लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि दिक्कत ना हो। इसके बाद मैं कॉपी पेस्ट कहीं से बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ, इतना में आप लोग याद हो जाएगा मेरे को लगता है। ऐसे टाइटल में पैराग्राफ, टाइटल में पैराग्राफ नहीं, हेडिंग्स है, हेडिंग्स। ओके, हेडिंग्स के बाद हम लोग आएंगे बॉडी में।
बॉडी में जैसे कि मैं बोला हूँ 6 तरह के हेडिंग होते हैं। जो H1 जो होगा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट हेडिंग्स, ठीक है, ये जो होगा फर्स्ट हेडिंग है हमारा, जो कि सबसे बड़ा होगा, ठीक है। वैसे ही मैं इसका 6 कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, 6 5 4 3 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 H2। अब देखिए समझ में आया कुछ। H1 जो होगा सबसे बड़ा टेक्स्ट में होगा हेडिंग के, H2 जो होगा H1 से छोटा, H3 जो होगा H2 से भी छोटा, H4 जो होगा H3 से भी छोटा, H5 जो होगा H4 से भी छोटा, H6 जो होगा H5 से भी छोटा। बट कॉमनली हम लोग हेडिंग के लिए 3 ही यूज करते हैं, क्योंकि अब सपोज दैट कर लीजिए हेडिंग दे रहे हैं, हेडिंग करने का मतलब सबसे बड़ा दिखना चाहिए, मतलब कुछ अलग दिखना चाहिए कि पता चले कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में नीचे डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए हेडिंग बड़ा होता है। इसलिए हेडिंग कॉमनली 1 2 3 तक ही यूज होता है, 4 भी नहीं यूज होता है, 3 भी नहीं यूज होता है। मेरे कहने का तो मतलब ये है कि मैं तो कॉमनली 1 और 2 ही यूज करता हूँ जहाँ हेडिंग देना होता है, ठीक है। तब हेडिंग के आगे हम लोग मूव करते हैं पैराग्राफ .html, ठीक है। अब स्ट्रक्चर से मैं कॉपी पेस्ट करके ला सकता हूँ, आप लोग को उतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि उतना लिखना बार बार टाइम वेस्ट, आप लोग का भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पैराग्राफ देख रहे हैं। अब देखिए जो भी कंटेंट लिखना होगा P टैग होगा, उसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज आवर पैराग्राफ, ओके। एक चीज और, पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक नहीं होगा जब तक वो अपना पूरा एक ब्लॉक कंप्लीट नहीं करेगा। ब्लॉक करने का मतलब है जब तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक लाइन में ब्रेक नहीं आएगा। तो उसके कारण हम लोग लाइन में ब्रेक देने के लिए यूज करते हैं दिस। क्या हुआ, लाइव नहीं दिखा रहा? दिस इज अ BR टैग का यूज करके हम लोग लाइन में ब्रेक देते हैं जहाँ से हम लोग को देना हो। देखिए पैराग्राफ, ठीक है। और एक चीज़ और, HTML में बाय डिफ़ॉल्ट आप कितना भी स्पेस दे दीजिए, गैप एक ही का स्पेस लेता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग दिस इज आवर पैराग्राफ, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसके बाद एक पैराग्राफ लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रहे, तो NBSP एंटिटी होता है, उसका यूज करके हम लोग जितना चाहें उतना गैप दे सकते हैं, जितना गैप चाहे आप दे सकते हैं। और यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख लीजिए, हुआ, ठीक है। तो पैराग्राफ में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में कि हम लोग पैराग्राफ के या हेडिंग के टेक्स्ट को मतलब और उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक अलग फाइल बनाते हैं decoration.html। मैं पहले ही बोला हूँ कि हर फाइल जो सेव होगा वो .html में सेव होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में मैं जैसे बोल रहा हूँ, बट डेकोरेशन का ओरिजिनल काम CSS ही करता है। फिर भी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो CSS नहीं कर पाता है, उन सब सारी चीज़ों को हम देखेंगे। वैसे तो मेरे को लगता नहीं है ऐसे कि कोई ऐसा चीज़ होगा जो CSS नहीं करता होगा, बट हम लोग जब क्लियर करेंगे तो उसको उस टाइम देखेंगे डेकोरेशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बट इसका कस्टमाइज्ड और सबसे फास्ट वे जो होता है वो CSS के थ्रू होता है। हम लोग CSS भी देखेंगे, अगले लेक्चर्स में हम लोग CSS स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक टैग्स जो HTML के होते हैं, स्ट्रक्चर, उनको लिख लेते हैं पहले। HTML के साथ हेड भी, ठीक है। हेड में टाइटल देते हैं हम लोग, टाइटल और बहुत सारे चीज़ें होते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही बारे में बता दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर अभी हेड में बस हम लोग इतना याद रखेंगे कि हेड में टाइटल देते हैं, ठीक है।
टाइटल देते हैं हम लोग डेकोरेशन, डेकोरेशन ऑफ टेक्स्ट। ओके, CSS सिर्फ टेक्स्ट का डेकोरेशन नहीं करता है, वो हर चीज़ का डेकोरेशन करता है। आपके डिस्प्ले पे जो चीज़ मौजूद है वो सब का डेकोरेशन कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे बॉडी में। ठीक है, बॉडी में आएंगे, बॉडी में आएंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर हम जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि बोल्ड में हो, तो उसके लिए हम लोग टैग देते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को लिखेंगे दिस इज बोल्ड। और इसका अल्टरनेट एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं बी टैग। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बी टैग, मतलब बी भी सेम यही काम करेगा, बस उसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है बी। ठीक है, और फिर हम लोग को लगा देना है स्ट्रॉन्ग के बाद जगह पे बी। ठीक है, सेम वही, ये भी बोल्ड जैसा ही काम करेगा। और इटैलिक करने के लिए हम लोग EM और I टैग। ठीक है, तो हम लोग एक और पैराग्राफ लेते हैं, उसमें लिखते हैं कि हम लोग को EM मतलब दिस इज इटैलिक। ओके, बस यही सारे चीजें देखने हैं HTML में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। P I टैग से भी होता है इटैलिक, दिस, अरे यार कोई खेल का तो हट बे। ठीक है, दिस इज इटैलिक। ठीक है, इटैलिक के लिए भी हम लोग EM और I का यूज करते हैं। और एक आता है अंडरलाइन के लिए U, दिस इज अंडर लाइन वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन के लिए एक INS भी आता है, दिस इज ऑल्सो अंडरलाइन, इज ऑल्सो अंडरलाइंड, अंडरलाइंड। ठीक है, वैसे ही आता है हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग। ठीक है, कौन सा टैग समझ में आ जाएगा जब मैं लिखूंगा मार्क। ठीक है, वो हाईलाइट कर देता है, मार्क टैग से हाईलाइट हो जाता है। और एक होता है स्मॉल। ठीक है, कंपेयर करके दिखाना होगा वो आप लोगों को। पहले लिख देते हैं हम लोग नॉर्मल वर्ड में, दिस इज नॉट इन स्मॉल। देखिए उससे भी छोटा होगा, दिस इज स्मॉल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, स्मॉल तक। स्मॉल के बाद हम लोग देखेंगे अब कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमको x का पावर s क्यूब देना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए देखते हैं जैसे कि x सुपर स्क्रिप्ट 3, नंबर लग गया लगता है 3। ठीक है, तो वहाँ हो गया। अब सोच लीजिए कि हमको ऊपर नहीं, हमको यहाँ पे देना है 3, तो उसके लिए होता है सब स्क्रिप्ट। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट 3 किस पे देना है, तो x पे देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुए। हाँ, एक चीज और, एक होता है डेल। ठीक है, तो डेल का हम लोग यूज करते हैं किस लिए वो भी देख लीजिए। डेल का मतलब होता है डिलीट, तो डिलीटेड। ठीक है, समझ में आया। और दो चीजें और, एक होता है क्या करेगा, लाइन दे देगा। अब मैं इसके नीचे चाहता हूं कि मैं जैसे लिखूं ना IDE पे वैसे मेरे वेब ब्राउजर पे दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्री टैग। प्री टैग पे हम लोग जैसे लिखेंगे जैसे कि इंट x। ठीक है, मतलब ये यहाँ से इसको स्टार्टिंग समझ लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे आऊँ खुद से, और खुद से फिर से स्टार्टिंग में लिखूं इंट y। अब यहाँ से हम जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे IDE पे दिखेगा इंट z।
आप सपोज कर लीजिए एक टैब बाद छोड़ के, फिर एक बैग बाद, फिर एक बैग, जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे चलेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में इतना ही। अब हम लोग आगे चलते हैं लिंक्स पे। लिंक्स के बारे में जैसे बोला था कि हम लोग अपने HTML फाइल से बैठे हुए एक्सटर्नल HTML फाइल को यूज कर सकते हो, या तो आपके सिस्टम का हो या तो आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हो। पर इतना समझ लीजिए सिर्फ सिस्टम का काम नहीं होता है, इस पे ऑनलाइन ही काम होता है, मतलब सर्वर का ही काम HTML के थ्रू होता है, क्योंकि ये लिखा ही गया है वेब डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट, इंटरनेट, वेब ब्राउजर, इसी के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 में links डॉट HTML। ठीक है, तो कुछ बेसिक टैग्स मैं उसको स्ट्रक्चर से कॉपी कर लूंगा। लाइव है, आप लोग देख सकते हैं। लिंक्स, लिंक्स में आया। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले ए टैग का यूज होता है। ए टैग ही यूज होता है, और उसके अंदर हम लोग देते हैं रेफरेंस का नाम, जिसको href भी बोलते हैं। और उसके अंदर देते हैं, कंपलसरी है, HTTPS कॉलन www डॉट, सपोज कर लीजिए facebook.com। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग बंद करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्लिक मी। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, रिडायरेक्टेड ऑन फेसबुक लॉगिन पेज। ओके, ये तो ये हो गया। अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डिटेल में लिख देता हूँ, पैराग्राफ में ले लेता हूँ इसको, क्योंकि उस वक्त जब आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसका यूज करोगे तो उस समय आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। दिस इज द लिंक फॉर फेसबुक। ठीक है, क्लिक में वहां पे हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जब उस पर क्लिक करूंगा ना, तो जो पैराग्राफ वाला टैग है ना वो खुल जाए, तो उसके लिए हम लोग देंगे p दिस लिंक यूज फॉर ओपन आवर पैराग्राफ डॉट HTML फाइल। ओके, उसके बाद देंगे हम लोग ए के बाद देंगे href में देंगे क्या, पैराग्राफ डॉट HTML, और उसके बाद कर देंगे इसको हम लोग बंद, और देंगे क्लिक हेयर टू ओपन। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, देख लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं किया कि बार बार ये सर्वर छोड़ दे रहा है, इसके लिए आप यहाँ भी क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, पैराग्राफ में इतना कर सकते हैं, वह लिंक्स में इतना कर सकते हैं। और लिंक्स का एक सबसे बड़ा खासियत है, हम लोग कभी कभी किसी कोई वेबसाइट को यूज करते होंगे, तो जैसे बहुत नीचे चले जाते होंगे सर्फिंग करते करते, तो ऑप्शन आता होगा क्लिक हेयर टू गो ऑन द टॉप। ठीक है, अब वो कैसे होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे h1, लिखेंगे दिस इज ऑन टॉप। ठीक है, इसके लिए हम बनाएंगे id, जिसको हम लोग रेफर कर सकें, id इज इक्वल टू टॉप। ठीक है, अब हम लोग आएंगे यहाँ पे एक पैरा, अब तो इतना में तो होगा नहीं, कुछ टॉप पे जाने के लिए क्या कुछ नीचे जाना पड़ेगा ना। तो पैराग्राफ लेते हैं, दिस इज ओनली टू एक्सपेंड स्पेस ऑन पेज। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं तब तक जब तक ये एक पेज से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, एक पेज से ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक पेज से ज़्यादा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे ए href। ठीक है, और इसमें देंगे हम लोग, एक मिनट,
हैश देते हैं जो कि आईडी के लिए होता है टॉप। ठीक है, क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू गो ऑन टॉप ऑफ द पेज। हो गया, लिंक्स तक हो गया हम लोग का। अब लिंक्स के बाद हम लोग देखेंगे इमेज टैग के बारे में कि इमेज टैग क्या होता है। ये भी बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे, देंगे 6.image.html। अरे अनटाइटल क्यों आ गया अबे, रीनेम। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले उसको कॉपी करते हैं इमेज लाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक इमेज चाहिए। तो एमएस किसी फेमस पर्सनालिटी एमएस धोनी का ही हम लोग इमेज लेते हैं। यही इमेज मान लीजिए कि मैं इसका दो काम पड़ेगा मेरे को। तो एक तो पहले मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ। कहाँ पे, डाउनलोड्स में नहीं, डेस्कटॉप, वेब डेवलपमेंट कोर्स, HTML। याद रखिएगा HTML के ही मतलब जहाँ पे हम लोग का फाइल सेव होगा .html वाला, वहीं पे रहेगा हमारा इमेज। चाहे जो भी रिसोर्स यूज करना होगा तो उसी फाइल के अंदर होना चाहिए। मतलब आप तो यूज कहीं से भी कर सकते हैं, पर मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे इमेज src इमेजेस अनटाइटल डू डॉट। देखिए आ गया। अब हम चाहते हैं इसका थोड़ा हाइट वेट चेंज हो जाए, तो विड्थ, अरे अभी 200, नंबर लॉक बार बार क्यों हो जाता है भाई। 200 पिक्सल। कुछ हाइट का भी देना चाहते हैं तो हाइट भी दे सकते हैं 150 पिक्सल। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग डाउनलोड करके यूज किए। बट मैं भी आप लोग को यही सलाह दूंगा कि कॉमनली हमेशा दूसरे साइट पे डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। मानिए कि वहाँ से डिलीट कर दिया था, आपके भी वेबसाइट से डिलीट हो जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए, आप फोटोशॉप से एडिट कर लीजिए, आप अपना फोटो यूज कर लीजिए, पर आप उसको अपने फाइल में जरूर सेव करके रखिएगा। ठीक है, बट मैं ऑनलाइन भी करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। इमेज src। ठीक है, अब मैं वहीं उसी पिक पे नहीं, मैं सपोज कर लीजिए इस पिक का यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आएंगे ओपन। ठीक है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। ओके, उसके बाद आएंगे कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस, इमेज एड्रेस ही ना करेंगे। ठीक है, इसका छोटा है, ये हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो विड्थ चेंज कर लीजिए 200। ठीक है, आप इसका हाइट चेंज करना चाहते हैं, हाइट चेंज कर लीजिए। ठीक है, छोटा करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, कर लीजिए। ठीक है, तो ये इमेज के बारे में। इमेज में और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए बैकग्राउंड इमेज मैं आगे करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि CSS में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा उसमें। क्योंकि उससे हम लोग बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज बहुत अच्छे तरीके से चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, और वहाँ पे नो रिपीट ये सब फंक्शनलिटी आते हैं तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि CSS में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को कोई भी चीज़ें, क्योंकि स्पेशली उसी के लिए होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अगला लेक्चर CSS का ही होता है। ठीक है, आई फ्रेम .html। आई फ्रेम के लिए सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर जो है उसको कॉपी करेंगे, आई फ्रेम में ला के पेस्ट करेंगे। टाइटल पहले हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये बोरिंग लगता ही है थोड़ा HTML, कहीं से भी देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये थोड़ा बोरिंग होता ही है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए ज़्यादा रहता नहीं है। जो है जो थोड़ा बहुत बता दीजिए, आप लोग सीख लिए तो ठीक है, तो प्रोजेक्ट में तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे आप, कंफर्म बोलता हूँ मैं। ठीक है,
तो आई फ्रेम में मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ ना कि इसको इनलाइन फ्रेम बोलते हैं। किसी भी एम्बेडेड HTML फाइल को अपने HTML में यूज करना, मतलब एक कहने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि कोई एक HTML फाइल है पहले से, मतलब वेबसाइट पे है चाहे कहीं पे भी है, हम उसको अपने वेब पेज में, मतलब अपने वेब पेज में HTML फाइल में यूज करना चाहते हैं, उसको हल्का सा अपने पेज पे ही जगह देके, ये ना कि उस लिंक पे क्लिक हो तो बाहर खुले, नहीं, हमारे ही वेब पेज पे खुलना चाहिए, बस थोड़ा सा स्पेस ले। तो उसका खास करके वीडियो में यूज किया था एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप लोग कोई कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे हल्का सा स्पेस लेके थोड़ा सा फ्रेम में वहाँ पे वीडियो चल रहा है, वो आई फ्रेम की वजह से ही होता है। ठीक है, तो आई फ्रेम के लिए हम लोग सबसे पहले टैग जो होता है इसका होता है आई फ्रेम ही। ठीक है, आई फ्रेम टैग नहीं होता है, तो हम लिखेंगे आई फ्रेम। ठीक है, एस आर सी या एच भी दे सकते हैं। तो HRC किसको यूज करना चाहते हैं आप? चलिए हम लोग links.html को यूज करते हैं और इसको देते हैं विड्थ। विड्थ इज इक्वल टू दे देते हैं 200 पिक्सल। आई फ्रेम SRC इज इक्वल टू paragraph.html। अब आप सोचिए इसमें आप इसका विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, हाइट भी चेंज करना चाहते हैं तो हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग तो इसमें आप इसका फ्रेम बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। आई फ्रेम में क्या यूज होता है इसके लिए ही, मतलब कोई भी अब सपोज कर लीजिए कि आपको कोई यूट्यूब का वीडियो चलाना है अपने इस पे, तो कुछ नहीं करना है उसके लिए, तो और आसान है, वो तो खुद पूरा एम्बेडेड में लिख के कोड देता है। यूट्यूब पे गए, अपने चैनल को हम लोग सर्च करेंगे, डिफाइन स्टैक। ठीक है, 39 सब्सक्राइबर भी हैं। इसके बाद इस पे जाएंगे, कहाँ गया, शेयर पे आता है यहाँ पे एम्बेडेड करके इसको कॉपी करेंगे और कुछ नहीं करना है, सीधे लाके हम लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना, कुछ नहीं, बस हो गया। आप चाहें तो इनका हाइट वेट चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप चाहिए तो 200 का कर लीजिए, और 315 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी आप 200 कर लीजिए। ठीक है, 200 नहीं तो 150 कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। और एक तरीका आपको और सिखाना चाहूँगा। सबसे पहले उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हाँ, एक ब्लैंक आई फ्रेम बनाइए। ठीक है, ब्लैंक आई फ्रेम बनाने का मतलब कुछ नहीं, बस इसका नेम दे दीजिए माय नेम। ठीक है, जो मन है सो नेम दे सकते हैं। एक ब्लैंक आई फ्रेम बन गया यहाँ पे। और क्या कीजिए आप, एक लिंक बनाइए। ठीक है, ये तो हमको लिंक में बताना चाहिए था पर मैं भूल गया, बट यहाँ पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। href। ठीक है, href में आप क्या कीजिए, लिंक में https://wikipedia.org। ठीक है, दीजिए, बंद कीजिए और दे दीजिए यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू, पहले टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक के बारे में समझा दूं आपको, जब यहाँ पे क्लिक हो तो क्या हो। देखिए, जैसे हमने ब्लैंक दिया है तो यहाँ पे क्लिक करें तो क्या हो रहा है, न्यू टैब खुल रहा है, उसमें wikipedia.org खुल रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं ना कि इस पे जब क्लिक हो तो यहाँ पे वो ओपन हो विकिपीडिया। तो उसके लिए जो हम लोग ब्लैंक दिए हैं ना, तो हम लोग ब्लैंक को क्या करेंगे, माय नेम कर देंगे सिर्फ। ठीक है, माय नेम करके सेव करेंगे, रन करेंगे, देखिए विकिपीडिया इसमें ओपन हो गया। ठीक है, तो हम लोग
इस तरह भी कर सकते हैं। ये 3 तरीके होते हैं आई फ्रेम का यूज करने का, और बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें और क्लियर करेंगे। इन सब चीज़ों का हम लोग प्रोजेक्ट में यूज है, इसको ध्यान से देखिएगा, इन सारी चीज़ों का यूज है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट डॉट HTML इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लिस्ट जनरली मैक्सिमम लोग आप लोग को दो प्रकार के बताएंगे, बट मैं 3 प्रकार से डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूँगा उसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, मैं तीनों और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बोलते हैं, जिसमें को हम लोग बोल सकते हैं जिसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, देता हूँ, और जो स्ट्रक्चर है पहले उसको लिख देता हूँ, क्योंकि ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट भी समझना है तो साथ में ही समझ लेंगे। HTML हेड जो स्ट्रक्चर है हमारे, फिर टाइटल में हम लोग दे देंगे क्या, लिस्ट्स। फिर आते हैं हम लोग बॉडी में, बॉडी में देते हैं अपन पहले H1, और सबसे पहले देते हैं देयर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। फिर देते हैं p टैग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, नंबर 1 दिस, नंबर 2 ul, जिसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक होता है OL। ये क्या हो गया है, LU क्यों हो गया है, UL। ओके, जिसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। पहले हम लोग इसके अनऑर्डर लिस्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद होता है OL। इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। H3 देते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं दिस इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे एक HR दे देते हैं, उसके नीचे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दे देते हैं H1, लिख देते हैं दिस इज UL। ठीक है, अब हम लोग आते हैं UL कैसे बनाएंगे। तो UL बनाने के लिए सबसे पहले टैग होता है, UL देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग UL देते हैं टैग में। ठीक है, और UL का मतलब हो गया UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अब लिस्ट में जो आइटम देना है उसको LI के अंदर देते हैं। जैसे LI के अंदर समझ लीजिए आप क्या देना है, USA। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। मेनू बनाने में सबसे ज़्यादा लिस्ट का यूज होता है। LI में दे दीजिए आप चाइना, फिर से ले लीजिए एक LI में ले लीजिए आप इंडिया। अब आप समझिए कि मैं चाहता हूँ ना कि इंडिया के नीचे मतलब इंडिया के ही लिस्ट में सब लिस्ट आए जिसमें इसके स्टेट के नाम लिखे रहे हैं। ठीक है, तो जो कि हमको ड्रॉप डाउन मेनू बनाने में, मैनुअल ड्रॉप डाउन मेनू बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। फिर इसके नीचे आएंगे
बीच में ही, li को मतलब ब्रेक नहीं करेंगे, लिखेंगे इसमें ul। ठीक है, ul के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक li लेंगे, li में लिखेंगे हम लोग mp, फिर से आएंगे li में लिखेंगे up, फिर से li में आएंगे लिखेंगे wb। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हो गया यूएल के बारे में, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। और इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज होता है हम लोग को किस चीज में, किस चीज में, ड्रॉप डाउन मेनू बनाने में। और एक हैं, पहले एक h1 दे देते हैं हम लोग, दिस इज ओएल। ठीक है, ओएल बहुत आसान है, ओएल लिखिए, सिमिलर li लिखिए, li इंडिया, li यूके, क्या हुआ वो क्वेश्चन मार्क, यूके li यूएसए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टाइप चेंज कर सकते हैं इसके, टाइप इज इक्वल टू क्या, अगर 1 दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 2, ए दिए दे दिए तो ए बी सी, और जो भी आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, इसमें तो दिख ही रहा है, पर मैं एक दो और कर देता हूँ कि आप लोग को रिवाइज करने में समझ में आ जाए। टाइप में अगर हम स्मॉल ए कर दिए तो स्मॉल ए बी सी डी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रोमन लेटर है तो उसके लिए हम लोग टाइप इज इक्वल टू यूज करेंगे आई, अगर स्मॉल आई यूज करेंगे तो स्मॉल में, कैपिटल आई यूज करेंगे तो कैपिटल में। ठीक है, ये हो गया लिस्ट। अब लिस्ट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल, फाइल बनाएंगे जिसको देंगे हम लोग 9.tables.html। ठीक है, बेसिक सिंटेक्स लिख देता हूँ मैं कि एक बार आप लोग को फिर से रिवाइज हो जाए। html हेड, हेड में टाइटल दे देते हैं, टाइटल इज इक्वल टू टेबल्स। ठीक है, टेबल्स का हेड में आएंगे, हेड के नीचे बॉडी, बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि टेबल बना रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा टैग होगा, सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ एक, कि आप लोग को रिवाइज करने में आसानी होगा, दिस इज टेबल। ठीक है, अब नीचे आएंगे हम लोग, एक बी आर भी दे देता हूँ कि मैं थोड़ा और नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूंगा टेबल। ठीक है, अब जो भी करना है हम टेबल के अंदर करेंगे। ठीक है, तो टी आर। ठीक है, तो ये हो गया, टी आर का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है, अब टेबल रो हो गया। अब टेबल रो के अंदर हम लोग को क्या देना है, टेबल का हेडिंग। जैसे कि सपोज दैट एक टेबल ही बनाना है हम लोग को, तो टेबल में हम लोग का मतलब स्टूडेंट का टेबल बनाना था, टेबल का हेडिंग रहेगा जो कि उस पर दिया रहेगा, नेम है, रोल नंबर है, उसके नीचे उनका डिटेल दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लेंगे टी एच, टी एच के अंदर नेम। ठीक है, और हम इसको कॉपी कर लेते हैं, CTRL काम नहीं, फिर से देते हैं, नेम नहीं, नेम की जगह हम लोग कर देते हैं रोल, रोल के बाद हम लोग कर देते हैं क्लास, और फिर बोल देते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स। ठीक है, इतना हो गया हमारे टेबल का हेडिंग। मैं थोड़ा इसको इधर ला दूंगा, थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा, फिर भी जैसे था वैसे ही कर देते हैं।
ठीक है, अब हम टेबल में डेटा डालेंगे, तो फिर से tr लेंगे, टेबल रो। अब देंगे हम लोग td। td में सबसे पहले नेम है, तो सबसे पहले नेम लूंगा मैं अमन। फिर td में मैं दूंगा रोल नंबर 48। फिर मैं td में दूंगा क्या है, क्लास है, तो मान लीजिए 12th में है, 12th। फिर मैं td में दूंगा क्या है, लास्ट में मार्क्स, तो 87। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग चेंज कर लेंगे। जितने सारे अब डेटा डालना है हम लोग डाल सकते हैं इसमें। कॉपी किया हम लोग ने, नीचे आए पेस्ट, फिर नीचे आए पेस्ट, फिर नीचे आए पेस्ट, फिर नीचे आए पेस्ट, तो 5 हो गया। अब इसमें हम नाम चेंज कर लेते हैं, आप लोग नाम चेंज कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। और इसमें एक कॉल स्पैन होता है और एक रो स्पैन होता है, मतलब कॉलम को स्पैन करते हैं, मर्ज करते हैं, और रो को स्पैन करते हैं। तो मैं उसका एक एग्जांपल लूंगा, कॉल स्पैन 2। मतलब क्या हुआ, दो मर्ज हो गए, मतलब जो भी हेडिंग में है ना, नेम और रोल नंबर दोनों ही एक साथ ऐसे मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग करते हैं रो स्पैन, तो रो स्पैन हम लोग को लगाने के लिए लगाना पड़ेगा td में रो स्पैन 2, मतलब दो रो एक में मर्ज हो जाएंगे। अगर हम लोग कॉलम स्पैन लगाते हैं तो दो कॉलम एक में मर्ज हो जाएंगे, नेम और रोल नंबर एक साथ में मर्ज हो जा रहा था, मतलब दो। कहने का मतलब मेरा क्या था कि दो तुम कॉलम को स्टार्टिंग से मर्ज कर दो। अगर मैंने इसी को 3 कर दिया तो 3 मर्ज हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब नेम, रोल नंबर और क्लास एक साथ मर्ज हो जा रहे हैं उनके। दो कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग से दो मर्ज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले इसी तरह 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे होते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन का। रो स्पैन और कॉल स्पैन का काम होता है दो रो को मर्ज करना, कॉल स्पैन को काम होता है एक से ज़्यादा रो को और एक से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करना। ठीक है, हम लोग जितना चाहे मर्ज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, इसके जगह पे डिवीजन का यूज करते हैं अब हम लोग ज़्यादा करके। इस पे भी आप लोग मास्टरी कर सकते हैं, आप लोग वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ पे देख लीजिएगा। हम लोग, मैं पहले ही बोला कि हम लोग ज़्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा अभी प्रोजेक्ट्स करने के लिए, वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा हर चीज़ को आपके। अब आते हैं हम लोग इंटिटीज पे, तो 10 डॉट इंटिटीज डॉट HTML। ठीक है, HTML हेड टाइटल, टाइटल टाइटल में दे देते हैं हम लोग इंटिटीज। इंटिटीज अब आते हैं हम लोग बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पे एक h1 दे देता हूँ मैं, दिस इज द डेमो ऑफ इंटिटीज ऑफ HTML। ठीक है, तो बहुत सारे एंटिटी होते हैं, उसके लिए बहुत सारे याद रखना नामुमकिन है। तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे देख लेंगे इंटिटीज ऑफ HTML और W3ORG ये वाला चार्ट खोलेंगे, देख लीजिए। इन सब को एंटिटी बोलते हैं क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। ये अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं बॉडी पे आके कहीं पे भी पैराग्राफ में, जैसे ये नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, जैसे कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं HTML के जो कि इस पे दिखाई नहीं देते हैं, उनके कोड होते हैं ये। जैसे कि हमको अब देखना है कॉपीराइट का, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे आएंगे और जो बहुत सारे तरीका दिए हैं तो हम लोग किसी एक को कॉपी कर लेंगे। हम लोग @copy को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, और हो गया, तो स्पेस देंगे हम लोग,
ऐसे ए चाहिए हम लोग को, ए इक्वल चाहिए, चाहे ए वाला नॉट चाहिए, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ आके पेस्ट करेंगे। मतलब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग यहाँ से ला के कॉपी पेस्ट करके देख लेंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप मतलब टाइप कर रहे हैं वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक बार इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं जो कि याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे आइए, जो चीज़ डिस्प्ले पे शो नहीं होता है उसको यहाँ से कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। जैसे कि मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ऐसा ए लिखने का आपका इच्छा हुआ, कॉपी एंड पेस्ट इट, देखिए वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं लास्ट ऑफ 11 डॉट फ्रेम डॉट एच टी, फ्रेम बोल दिया मैं, फॉर्म, फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं उनको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे हम लोग फॉर्म H1 रहने देते हैं। ठीक है, H1 में हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा, फॉर्म इन HTML। अब फॉर्म का यूज क्यों होता है तो सब कोई जानते हैं। फॉर्म इन HTML, फॉर्म कहीं भी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए या फिर किसी भी साइट पे लॉगिन करने के लिए आप लोग देखते हैं कि एक बॉक्स भरा रहता है जिसमें बोलता है ईमेल आईडी दीजिए, पासवर्ड दीजिए, लॉगिन कीजिए, या तो साइन अप कीजिए, साइन अप पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और साइन अप कीजिए। तो उसमें जो जो चीज़ मैक्सिमम यूज करता है, पहले हम लोग एक फॉर्म बना के देखेंगे तो आप लोग का क्लियर होगा। अब हम लोग आएंगे, एक देंगे H2 और लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आएंगे और हम लोग देंगे अब एक टाइटल टैग जिसका नाम है फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एक ब्लॉक रिजर्व कर लेगा फॉर्म। तो देखिए, जैसे कि हम फॉर्म पे आए, फॉर्म एक अपना ब्लॉक ले लिया और फॉर्म के बाद आएंगे तो हम देंगे फील्ड सेट। क्या देंगे? फील्ड सेट क्या करेगा, एक हमारे लिए पूरा पूरी फील्ड रिजर्व कर लेगा, जो करेंगे हम अब फील्ड सेट के अंदर होगा। ठीक है, जो होगा अब हमारे फील्ड सेट में होगा। फील्ड सेट में आए, अब हम देते हैं एक लेजेंड। अब देखिएगा तो आपको क्लियर होगा लेजेंड क्यों देते हैं। फिल द फॉर्म, समझ में आया? फॉर्म टाइटल देने के लिए, फील्ड सेट का मतलब फॉर्म का टाइटल देने के लिए। ठीक है, लेजेंड हुआ, एक टैग हुआ फॉर्म का। लेजेंड के बाद हम लोग यूज करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो पी दे देंगे और नेम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आएंगे यहाँ पे बी आर देंगे और बी आर के बाद लाइन ब्रेक मिल गया और यहाँ पे आएंगे हम लोग लिख देंगे क्या, इनपुट टाइप क्या है, तो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप टाइप टेक्स्ट और उसका नेम दे दीजिए, नहीं तो कोलैप्स कर जाता है बाद में, नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, हो गया। तो क्या हुआ, जब हम लोग इसका यूज कर रहे हैं तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, बट हम लोग चाहते हैं क्या है कि प्रॉपर जो होते हैं वो पी की जगह हम लोग यूज करेंगे लेबल का, और लेबल में देंगे हम लोग इंटर फुल नेम। देखिए कितना सही तरीके से आ रहा है, इंटर फुल नेम। ठीक है, अगर आप चाहें तो बिना इसके भी दे सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सपोज दैट आपने दिया लेबल, लेबल लेबल लाइन ब्रेक नहीं है यहाँ पे, हम लोग को लाइन ब्रेक लेना होगा। बी आर लेबल में आइए, अब लिखिए नेम। ठीक है, तो हुआ ये तो ऐसे हो जा रहा है।
ठीक है। बट अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि लेबल ना ले, जो कि ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आप W3 के नियम के धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसे लोग अभी लॉकडाउन के उड़ा रहे हैं वैसे। आप यहाँ पे क्या कीजिए, इनपुट लीजिए, फिर भी वैसा ही हो रहा है, फिर भी आप वैसे भी काम कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, एक जेन्युइन तरीका लेके चलेंगे, हर बार लेकर चलेंगे क्या, एक लेबल। ठीक है, वैसे भी आ रहा है, पर हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा लेबल लेके चलने का, क्योंकि लेबल एक ट्रेडिशनल तरीका है जो कि W3 के द्वारा हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। कुछ जो रूल्स हैं जो दिए गए हैं वो W3 के, उसमें बोला जाता है कि फॉर्म में कोई भी अगर आपको टाइटल देना है तो लेबल के थ्रू दीजिए। नेम के बाद हम लोग क्या लेंगे, नेम के बाद हम लोग लेंगे ईमेल एड्रेस। इंटर योर ईमेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, नेम दे देते हैं हम लोग ईमेल। ठीक है, BR टैग लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पे आते हैं BR दे देते हैं। ठीक है, नीचे आ गया। हम लोग ईमेल एड्रेस कैसे लेते हैं वो भी देख लिया हम लोग ने, इंटर ईमेल। और यहाँ पे हम लोग नेम इज इक्वल टू ईमेल दे देंगे। ठीक है, फिर से आएंगे, एक लेबल लेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड के लिए क्या यूज करेंगे, पहले BR ले लेते हैं। पासवर्ड के लिए यूज करेंगे पहले तो इनपुट टाइप में हम लोग सब कुछ लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। पासवर्ड के बाद हम लोग क्या देते हैं उसका, नेम, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, लाइव काम नहीं कर रहा है, इसको कट करता हूँ, फिर से लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे BR टैग होगा एक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पासवर्ड के लिए। अब मान लीजिए कि एड्रेस भी लेना है तो भी इनपुट टाइप में ही ले सकते हैं। पहले तो हम लोग BR लेते हैं, फिर आते हैं लेबल में, लेबल में देते हैं इंटर योर एड्रेस। ठीक है, BR दीजिए, नीचे आइए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में ही लेंगे हम लोग एड्रेस। ठीक है, नेम इज इक्वल टू ऐड, बंद कीजिए, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को कैसे नेम कैसे लेना है, ईमेल कैसे लेना है, पासवर्ड कैसे लेना है। ये तीन सबसे मेजर तरीका हम लोगों ने सीखा है। और हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म भरना है तो अपना टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग को बताना होगा। शायद सपोज एज लेना है, पूछना है कि यूजर 18 साल से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं जो हम लोग इसके थ्रू ले सकते हैं। हम लोग इनपुट टाइप बनाते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, टेक्स्ट नहीं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया है,
इसका हम लोग यूज करते हैं लेवल इज इक्वल टू आवर टर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, टेक्स्ट एरिया लेंगे, सिर्फ इनपुट टाइप नहीं होता है। टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बी आर लगा देते हैं, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। फिर यहाँ बी आर लगाते हैं क्योंकि ये सब इनलाइन है। अब आवर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखना है, आवर टी एंड सी इज जो लिखना है लिखिए आप। ठीक है, जो लिखना चाहते हैं इसमें लिखिए, जितना लिखना लिख सकते हैं लिखिए, वो आपको इसमें मिल जाएगा। आप लोग इसका हाइट विड्थ भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। नहीं, सी एस एस से होगा तो सी एस एस में इसको हम लोग देख लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग लेते हैं एक और लास्ट में लास्ट में लेंगे हम लोग इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट। ठीक है, और हम लोग इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं ना, वैल्यू दे सकते हैं सबका, टोटल में वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू साइन अप। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे वो फिल सेट के बाहर हो गया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले कॉपी पेस्ट करके साइड, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है। और इसको बी आर। ठीक है, तो इतना हम लोग यूज कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए, और बहुत सारे चीज़ यूज होते हैं। आप लोग गोल टाइम तो है, मैं तो अभी थका नहीं हूँ, बट मैं दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ अलग फील्ड सेट हम लोग बनाते हैं। बी आर, एक और बी आर दूंगा मैं कि कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ठीक है, मैं फिर एक और बी आर दूंगा। ठीक है, अब मैं नीचे आऊँगा, एक और एच वन ले लेता हूँ, जिसमें ले लेता हूँ दिस इज सम मोर फॉर्म टैग विच शुड यूज्ड बाय यस। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसमें क्या क्या है देखते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग एक देते हैं, जैसे उसको किया था हम लोग ने, इसको भी फॉर्म देंगे एक, क्योंकि फॉर्म टैग है ये यहाँ पे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग और कुछ देखते हैं। फील्ड सेट भी ले लेते हैं हम लोग एक, फील्ड सेट। ठीक है, फील्ड सेट के अंदर हम लोग ले लेते हैं एक लेजेंड। फील्ड सेट के अंदर ले लेते हैं लेजेंड, लेजेंड में लेते हैं सम मोर, सम मोर। ठीक है, लेजेंड के बाद हम लोग आते हैं, अब लेते हैं एक लेवल, लेवल में लिखते हैं हम लोग योर क्वालिफिकेशन। ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलता है वेबसाइट पे। अब नीचे आएंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स देता हूं मैं। चेक बॉक्स तो इनपुट टाइप, हाँ चेक बॉक्स नहीं देता हूँ।
इनपुट टाइप चेक बॉक्स दिया, और चेक में मैं यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं आपका हॉबीज़ देता हूँ, ठीक है। हॉबीज़, ठीक है। हॉबीज़ में चेक बॉक्स में देता हूँ मैं नेम, इंटरेस्ट, ठीक है। और मैं यहीं पे दूंगा वैल्यू। जो वैल्यू दूंगा मैं, तो वैल्यू में मैं दे दूंगा क्रिकेट, ठीक है। ठीक है, हॉबीज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा CRICKE, क्रिकेट, CRICKE क्रिकेट। और फिर से यहाँ पे जितना आप देना चाहें सिमिलर इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। जितना देना चाहते हैं उतना ऐसे लिख के कॉपी पेस्ट करके सिर्फ यहाँ पे वैल्यू और नेम चेंज कर लीजिए जो हम लोग दिए हैं उसके लिए, ठीक है। एक हम लोग BR टैग यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ और है उनके बारे में भी देखते हैं, एक और BR लूँगा। हाँ, BR में हम देखते हैं सेलेक्ट के बारे में। एक सेलेक्ट टैग होता है, सेलेक्ट, सेलेक्ट देंगे, सेलेक्ट में आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक, अरे यार किधर किधर सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट देते हैं, वहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे देंगे ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू में क्या दे दूंगा मैं, जो आप वैल्यू देना चाहते हैं। जैसे देख देख लीजिए, मेरा नाम दे दीजिए डिफाइन, अब मैं एक टुके यहाँ पे, इससे अच्छा है कि मैं एक लेवल ले लूँ, मैं देता हूँ क्वालिफिकेशन, ठीक है। वैल्यू में दे दीजिए आप 10th, 10th, फिर यहाँ पे 10, और इसको चेंज कर दीजिए और कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगा। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट। यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर दीजिए 12, 13, 14, 15, ठीक है। और यहाँ पे भी आप वैल्यू चेंज कर लीजिए 15, 15, 13, 12, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चेक बॉक्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, एक होता है, हो गया इन, और कलर टाइम, मतलब इनपुट टाइप में हम लोग कलर टाइम ईमेल फाइल बहुत चीज़ ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप में COLOR कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएंगे हम लोग को, ठीक है। और इनपुट टाइप में हम लोग इनपुट टाइप में देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा, डेट टाइम, यहाँ पे दे दिए डेट टाइम, यहाँ पे डेट टाइम लिखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे 15, मतलब जो देना चाहें आप लोग यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं, डेट टाइम दोनों। और सिर्फ डेट के लिए भी आता है अलग से, टाइम के लिए अलग से, उसको हम लोग इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, ठीक है। सब आता है, हम लोग सब इसको फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो फॉर्म के लिए बेसिक जो यूज होते हैं, हमको नेम लेना है, ईमेल लेना है, पासवर्ड लेना है, एड्रेस लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन दिखाना है। चेक बॉक्स में कभी कभी यूज करने के लिए आ सकता है, आप इस डायरेक्ट इससे यूजर से पूछ सकते हैं कि हम आएंगे यहाँ पे, और जैसे सपोज दैट चेक बॉक्स में आएंगे, चेक बॉक्स में यूजर से डायरेक्ट बोल देंगे चेक बॉक्स एज,
एज में दे देंगे अबव 80, मतलब इसका वैल्यू दे देंगे अबव 80 और इसका वैल्यू दे देंगे बिलो 80। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे बी आर लगा दूँ पर बीच में मर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं फॉर्म के लिए। फॉर्म के लिए इतना ही बस। हम एक सी एस एस से हम लोग बहुत मस्त फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं। तो जब हम लोग सी एस एस कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल सी एस एस के थ्रू बनाएंगे, एक फॉर्म सी एस एस के थ्रू बनाएंगे, फिर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही।